Hello बच्चों, let's read the question. So the question tells that which among the following describes about bark. तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए है phloem and xylem, ऑप्शन बी is epidermis and parenchymatic cells, ऑप्शन सी is everything outside the vascular cambium including secondary phloem and ऑप्शन डी is pith. तो अगर हम लोग बात करते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट, तो यहाँ हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा एनाटॉमी ऑफ बार्क। तो इसलिए हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि बार्क हम किसको बोलते हैं। बेसिकली बार्क कैन बी डिफाइंड एज अ वुडी लेयर, ब्राउनिश कलर का होता है एंड ये हमें पूरे स्टेम में मिलता है जैसे ही प्लांट्स ग्रो अप होते जाते हैं। नाउ ये बार्क किस चीज का बना हुआ है, देन वी कैन से दैट इट इज मेड अप ऑफ ऑल द टिश्यूज which are present outside the vascular cambium। का मतलब है कि vascular cambium के बाहर जितने भी टिश्यूज हमें मिलते हैं वो सब मिला के बार्क बनाते हैं एंड इसमें इट विल ऑल्सो इंक्लूड सेकेंडरी फ्लोएम। तो अब हम लोग जानते हैं बार्क को इन और डिटेल बिकॉज इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। ये टू टाइप्स क्या है, इनर बार्क एंड आउटर बार्क। तो अगर हम लोग सबसे पहले बात करते हैं इनर बार्क के बारे, देन इनर बार्क में होगा एक ही लेयर आएगा दैट इज सेकेंडरी फ्लोएम, ये इनर मोस्ट लेयर है एंड ये लिविंग पार्ट है। नाउ आउटर बार्क के बारे में बात करेंगे, देन इट इज मेड अप ऑफ पेरिडर्म। तो अब ये पेरिडर्म भी 3 लेयर को मिला के बना हुआ है, दैट इज दे कैन बी डिफाइंड एज कॉर्क कैम्बियम, जिसको कि हम लोग बोलते हैं फेलोजेन। नेक्स्ट इज कॉर्क, जिसको हम लोग बोलते हैं फेलम एंड एक और लेयर है जिसका नाम है फेलोडर्म। तो ये तीनों लेयर मिला के पेरिडर्म बनाते हैं एंड इन एक्चुअल दिस पेरिडर्म कैन बी डिफाइंड एज अ डिफेंसिव बैरियर प्लांट के लिए। तो ये सारे लेयर मिला के एक डिफेंसिव बैरियर की तरह बनाते हैं एंड इसी को हम लोग बार्क बोलते हैं। दैट इज द रीजन व्हाई यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। अब हम लोग बात करते हैं बाकी सारे ऑप्शंस के बारे, दैट इज ऑप्शन ए है फ्लोएम एंड जाइलम। तो लेट अस डिफाइन फ्लोएम एंड जाइलम। फ्लोएम एंड जाइलम को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एज द वैस्कुलर टिश्यूज ऑफ प्लांट। इसका मतलब है कि ये वो टिश्यूज है जिनका काम है सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का। अब किस चीज का ट्रांसपोर्ट करते हैं ये, तो इसमें आएगा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर जो कि जाइलम करता है, या फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, वेदर इट इज स्टेम्स, रूट, लीफ, फ्लावर्स, किसी भी चीज को न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स की जरूरत है, दैट इज ट्रांसफर्ड थ्रू फ्लोएम। तो ये हमारा ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, दैट इज द रीजन बार्क से ये कहीं भी रिलेटेड नहीं है। अब नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारा है वो है एपिडर्मिस एंड पैरेनकाइमेटिक सेल्स। तो एपिडर्मिस को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं इस तरह से कि वो एक आउटर लेयर है ऑफ द प्लांट, दैट इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ प्लांट एंड जस्ट बिकॉज ये टॉप लेयर ऑफ प्लांट है तो इसका काम है प्रोटेक्शन का, ये लिविंग पोर्शन है। जबकि पैरेनकाइमेटिक सेल्स को अगर हम लोग डिफाइन करेंगे तो ये डिफाइन हो सकता है एज द लेयर जिसका काम है प्रेजेंट ऑल ओवर प्लांट बॉडी, उनको ग्रोथ प्रोवाइड करना, उनको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना एंड मेनली इनका काम है ग्रोथ का। जो सारे स्टेम, लीव्स,
कॉर्टेक्स, पिथ सब जगह मिलते हैं। सो दैट इज द रीजन ये बोल सकते हैं ये आउटर लेयर है, बट ये वैस्कुलर कैम्बियम के अंदर आता है। एंड हमें वो सारे लेयर्स के बारे में बात करना है जो वैस्कुलर कैम्बियम के बाहर आते हैं। दैट इज द रीजन ये बार्क से रिलेटेड नहीं है। अब लास्ट ऑप्शन दैट इज पिथ। तो पिथ को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एज अ सॉफ्ट और स्पॉन्जी टिश्यू। तो ये जो स्पॉन्जी टिश्यू है इसका मेन पर्पस होता है स्टोरेज का। दैट इज सारे जो न्यूट्रिएंट्स है वो स्टोर होते हैं यहाँ। एंड जैसे ही प्लांट्स को किसी भी न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ता है तो उनका ट्रांसपोर्टेशन ये पिथ के थ्रू ही होता है। सो हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि इनका मेन पर्पस है स्टोरेज का एंड ट्रांसपोर्टेशन का थ्रू आउट द प्लांट। ये हमें सब जगह मिलता है, दैट इज स्टेम्स एंड रूट ऑफ ऑल वैस्कुलर प्लांट्स, वहाँ पे ये मिल जाएंगे। So that is the reason ये incorrect option है। Hope you have understood. Best of luck. Thank you.